फैल रही थी, दिग दिगांतर में फैल रही थी। यहाँ तक कि राजा जो थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने ढौंडी पिटवा दी थी कि इस अष्टपदी को सभी प्रेम सहित नहा धो करके ऊंचे स्थान पर रख करके और श्रद्धा से पुष्प आदि चढ़ा करके श्रद्धा पूर्वक सभी गांव में, जिसे कहते हैं राजकीय घोषणा हो गई थी कि सभी गांव में, क्योंकि ये चीज़ ठाकुर जी को बहुत प्यारी लगती है। और उन्होंने अष्टपदी गान करने की श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में व्यवस्था करी थी। अच्छे अच्छे जो है भक्तों के द्वारा बड़े साज बाज से गा करके ठाकुर जी को रिझाया जाता था। उनके पहले उनको निध ही नहीं आती थी ठाकुर जी को, शयन से पूर्व कहते आज भी सुनाया जाता है, आज भी भक्तगण बड़े प्रेम से गाते हैं। तो उस समय की बात है, मुल्तान के एक पंडित जी थे। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, कहते हैं मुल्तान के रहने वाले थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी की जन्मभूमि है मुल्तान में, अब पता नहीं उसका क्या नाम है अभी। तो वो मुल्तान के एक पंडित जी थे, वो तीर्थाटन करने के लिए उस समय जगन्नाथपुरी पधारे थे। वहाँ गए तो वहाँ अष्टपदी की महिमा उन्होंने सुनी, और वहाँ भक्त लोग जो प्रेम से गाते थे तो उनको बहुत अच्छी लगी। तो वो वहाँ से पूछ करके आज्ञा ले करके लिखवा लिए, और लिखवा करके वहाँ अभ्यास किए। और थे तो रहने वाले वो मुल्तान के, तो वहाँ तो 10-5 दिन के लिए तीर्थाटन के लिए श्री भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे। और जब समय उनका पूरा हुआ तो पुनः अपने घर चले आए और मुल्तान चले आए। और मुल्तान अपने घर में आकर के और रोज़ बड़े ही नहा धो करके और प्रेम पूर्वक उस अष्टपदी का गान किया करते थे। तो देखो मुल्तान में उस समय मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। तो पंडित जी जिस घर में रहते थे वो घर 2 मंजिली 4 मंजिली ऐसी कोठी थी। तो पंडित जी नीचे रहा करते थे और 2 मंजिल 3 मंजिल ऊपर एक सरदार रहा करता था, मुसलमान था, वो सरदार था, माने फौजियों का सरदार था वो। तो जब पंडित जी गाते थे तो संजोग से उसी समय उसको अपनी ड्यूटी पे जाना होता था, और उसी समय पंडित जी बड़ी ही प्रीतिपूर्वक कोमल कंठ से गा करके और ठाकुर को रिझाते थे। और उसी समय वो अपने नाश्ता आदि नहा धो करके नाश्ता आदि करके और अपने वो ड्यूटी पे जाया करता था। तो वो मानो दूसरे फ्लोर पे था और पंडित जी नीचे वाले पे थे। तो वो सीढ़ियों से उतरता था खट 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 करते हुए, और जब पंडित जी की जहाँ से आवाज़ साफ सुनाई देती थी वहीं पे आकर चुपचाप सीढ़ियों के सहारे रुक जाता था और बड़े प्रेम से छुप करके सुना करता था वो मुसलमान। 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कभी कभी मैंने इतना उसको आनंद आता था सुनने में कि वो उसको अपने ड्यूटी पे जाने में 10-15 मिनट देर भी हो जाती थी। वही पंडित जी एक बार 8 ही पद है ना, 8 पद है, 8 श्लोक है, तो एक बार पाठ करते, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मानो 21 बार करते हो, 51 बार करते हो। तो भरसक को अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करता था और कई बार तो सुध ही भूल जाता था। तो पंडित जी को लगा कि भाई अभी तक कोई खट 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 करके आ रहा था ऊपर से और नीचे अभी तक उतरा नहीं। तो उनको लगा कि भाई अच्छा वो जो सरदार है ना वही है, बड़ा अच्छे दिल का है। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीनों बीत गया उसको क्योंकि वो एक थोड़ी मजहब की बात थी, तो सरदार को तो बहुत बढ़िया लगती थी ये बात, पाठ श्रवण करना और सुनना। लेकिन वो डरता था कि देखो ये ब्राह्मण जाति के पंडित हैं, हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं, पता ना कहीं पंडित जी बुरा ना मान जाए। अगर पंडित जी बुरा मान जाएंगे तो मैं जिस समय जाता हूँ उस समय पाठ नहीं करेंगे तो मैं सुनने से रह जाऊँगा। तो वो मन में तो बहुत उसकी लालसा थी कि मुझे बार बार सुनने को मिले, और पंडित जी अगर मुझे आज्ञा दे देते ना कि ले भाई तू भी सुना ले तो मैं तो कृतार्थ हो जाता। लेकिन पंडित जी हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं, तो ऐसी संभावना ही नहीं है। लेकिन पंडित जी के मन में पता ना क्या आई।
पंडित जी ने उसको देखा, उसकी प्रियता को देखा। तो पंडित जी ने एक बार उतर के जा रहा था, बोले क्यों भाई, तुम्हें ये सुनना अच्छा लगता है क्या? तो जैसे कहते बिल्ली को दही मिल जाए तो क्या कहना है जी। तो बोला पंडित जी नमस्कार, पंडित जी मुझे बहुत बढ़िया लगती है ये चीज़ जो आप सुनाते हो ना। तो क्या कहें, देखो नौकरी तो नौकरी होती है, मैं नौकरी ही करने वाला हूँ, और मुझे थोड़ी भी देर हो जाए तो नवाब मुझे नौकरी से निकाल देगा, तो हमारी जीविका ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन पंडित जी हमको बहुत बढ़िया लगती है, फिर भी मुझे सुनना इतना प्यारा लगता है कि मैं थोड़ी विलम्ब हो जाता है फिर भी मैं सुनता हूँ। अगर तो कोई बात नहीं, मैं तुझे याद करा दूंगा और तुम इसको सुनाना ठाकुर जी को। ठाकुर जी बहुत रिझते हैं इसे। कृष्ण कन्हैया प्यारे श्याम सुंदर दामोदर बहुत वो प्रसन्न होते हैं। तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई, जैसे मानो उसकी किस्मत खुल गई हो। तो पंडित जी उसको दूसरे दिन बुला करके उसको लिखवा दिए और रटवा दिए। और जब वो जाने लगा तो उन्होंने कहा सुनो, इसकी कुछ नियमावली है। तो पंडित जी मैं इसका नियम पालन कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा देखो, वो सिपाही ने, सरदार ने कहा कि महाराज देखो हमारा तो हमेशा घोड़ा पे चढ़ करके कार्य करने का, कहीं से कहीं जाने का, नवाब की जो आज्ञा होती हम ज़्यादा समय घोड़ा पे ही रहते हैं। कभी कहीं कर वसूलने जाना है, कभी कहीं धमकाने जाना है, कभी कहीं किसी को पकड़ के ले आना है। तो हम बैठ के सुनाने की संभावना बहुत कम है। तो पंडित जी ने कहा चिंता मत करो, जब तुम घर में रहना, अगर सवेरे समय मिल जाए तो घर में इत्मीनान से ठाकुर जी को एक आसन दे करके और प्रेम से पाठ करना। विशेष बात प्रेम से पाठ करने की है, खूब लय राग ताल से और हृदय से गान करना। अगर मानो समय नहीं मिलता है तो जिस घोड़े पे तुम बैठते हो ना, उसी घोड़े पे एक आसन बिछा देना। भाई घोड़े की पीठ कम से कम 4-5 फीट लंबी तो होती है, तो 2-1.5 फीट में तुम बैठ जाओगे और 2-1.5 फीट आगे की तरफ एक ठाकुर जी के लिए आसन धर देना, और फिर उसी पे तुम्हारा घोड़ा चलता रहेगा और तुम गान करना। तो उसने कहा ठीक है पंडित जी, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। फिर वो उसका कार्य शुरू हो गया, रोज पाठ करता था, एक आसन दे देता था। एक दिन क्या हो गया, जल्दी जल्दी में वो आसन देना भूल गया। तो उसका घोड़ा चल रहा था, उसने पाठ शुरू कर दिया, उसको ध्यान नहीं रहा कि भाई ठाकुर जी को आसन दे करके और प्रणाम करके तब सुनाना चाहिए। जल्दी जल्दी में इस बात की विस्मृति हो गई, तो उसने बिना आसन दिए ही पाठ शुरू कर दिया। जी ही अभी एक ही श्लोक पाठ किया था कि वो क्या देख रहा है कि उसके घोड़ा, उसका जो चल रहा है उससे 25-20 फीट की दूरी पे मधुराधिपति रखिलम मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम, जिनके अधर बड़े सुंदर हैं, मुख बड़े सुंदर हैं, जिनके कपोल बड़े सुंदर हैं, जिनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, ऐसे जो सुंदरता के अधिपति, सुंदरता के धनी प्यारे श्याम सुंदर जो हैं, वो चरणों में नूपुर पहरे हुए, माथे पे मोर पिक्ष है और कटी प्रदेश में पीताम्बर है और कंधे पे उपरैना है, कानों में कुंडल है और हाथ में सुंदर बांसुरी है, बंसी है, और बंसी को उन्होंने खोस रखी है कमर में। ऐसी सुंदर बड़ी बड़ी आँखें, 8, 10, 12 वर्ष की अवस्था है उनकी। और सुंदर जो है ठाकुर जी, वो घोड़ा उसका चल रहा है, वो आंख बंद करके पाठ कर रहा है, और ठाकुर जी जो है उसके घोड़े के सामने, घोड़े की गति से वो पीछे की तरफ जमीन पे, माने हम लोग पीठ के बल चलते हैं ना, जैसे एक तो हम लोग सीधे चलते हैं तो पीठ पीछे होती है, आगे तरफ चलते हैं, और ठाकुर जी उसी के घोड़े की तरफ मुख कर रखे थे और एड़ी की तरफ नाचते हुए, माने जैसे जैसे गाता था तो सुंदर और नृत्य दिखाते हुए, सुंदर नृत्य की भाव भंगिमा में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए वो चल रहे थे, पीछे की तरफ चल, घोड़े की गति से। बिल्कुल घोड़ा कितना तेज दौड़ता है जी, उसी की गति से वो ठाकुर जी नाचते हुए पीछे चलने, कम 10 फीट 15 फीट की दूरी पे। तो वो जो मुसलमान था सरदार, वो क्या देखा कि भाई ये चरण, मैंने कोई जैसे कोई नर्तकी नाचती है तो उसके नूपुरों के छम 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 आवाज़ आती है ना, उसके करखने की आवाज़ आती है, चूड़ियों की आवाज़ आती है, तो ऐसे ही बहुत सुंदर नूपुर सुंदर बज रहे हैं।
सोचा भाई नूपुर कहाँ से बज रहे हैं, भाई मैं गान कर रहा हूँ, ये नूपुर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसने आंखें खोली तो सामने प्यारे श्याम सुंदर ठाकुर जी जो है वो उसकी जो अष्टपदी को सुन रहे हैं, और घोड़े की चाल से, बराबरी चाल से वो पीछे की तरफ नृत्य की, मैंने वो गा रहा है और ठाकुर जी उसी पे जो है ताल देते हुए चरणों से नाचते हुए बड़े हर्षित हो गए सुन रहे हैं। उसने देखा तो महाराज घोड़ा रोक दिया, उतर गया, चरणों में प्रणाम किया कि महाराज मुझसे भारी अपराध हो गया, मैं तो आपको आज आसन देना ही भूल गया। बोले कोई बात नहीं, तू भूल गया, मैं थोड़ी ना भूल गया। तू भाई चल, मनुष्य है, मनुष्य से गलती हो जाती है, तो अब बात मत कर, चल सुना पहले। तो सुना, अब क्या करे उसे, अब गला अवरुद्ध, अब क्या सुना पाएगा वो। भाई तू भूल गया तो मैं थोड़ी नाचना थोड़ी ना मैं भूल जाऊंगा, मैं चलना थोड़ी ना भूल जाऊंगा, मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। और उनकी वाणी सुन करके, उनके दर्शन करके कृतार्थ हो गया कि सदा सर्वदा के लिए निहाल हो गए। तो एक बात तो ये है, मुसलमान अब जानते क्या हुए, ठाकुर जी का दर्शन करके ठाकुर जब नीचे उतरा, चरणों में प्रणाम किया, ठाकुर जी ने सिर पे हाथ पधरा दिया। सिर पे हाथ पधराते उसके हृदय इतना निर्मल हो गया, अश्रु की धारा बह गई, परम पवित्र ऋषि मुनि जैसा पवित्र हो गया। और उसके मन में आया कि अब नहीं, अब नवाब की नौकरी नहीं करनी है। और फिर मुड़ मुड़ा करके बाबा जी हो गया। और फिर तो कन्हैया तुझे अब एक नज़र नहीं बहुत नज़र ढूंढना है। अब उनको बारंबार देखने लगा। अब फिर साधु हो गया, वो संत हो गया, महात्मा हो गया, कृतार्थ हो गया। एक ऐसी घटना और है, जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। चलो कल परसों कभी देखेंगे। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री कुंज बिहारी लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललित